अभी डन करो, अभी प्रैक्टिस करो। अभी ये खत्म होगा ना, अभी लिखवाएंगे पेपर में, और लिखना है सभी को पेपर में, ठीक है। कॉपी में लिखो, उसके बाद घर पे जाओ, प्रीवियस ईयर में देखो कि एग्रीकल्चर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको। अभी असम में, वेस्ट बंगाल में और क्या होता है, कोई दिक्कत बताओ? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे क्या लिखेंगे? टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर तो हो गया, और एक्सेप्शन क्या पढ़े थे बच्चों? अरहर, ठीक। इंडिया जो है IND को एक दिन में याद करना है। जब तुम रिपीट मोड पे करोगे ना तो पता कैसे करना है, देखो कैसे करना है, तुमको एक ट्रिक बताते हैं। थोड़ा वेट, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले यहाँ पे आराम से भारत का मैप बना लो कि यहाँ पे शुगर कैन मिलता है, यहाँ पे क्या 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 मिलता है, फिर कर्नाटक उठाओ क्या 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 मिलता है, फिर ये उठाओ क्या क्या, ऐसे बनाना है। ऐसे तुम रटोगी ना तो कभी याद। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का जो चैप्टर है एग्रीकल्चर, ठीक है। और इसको ऐसा नहीं है कि घर पे जाएंगे और घर पे जाकर याद करेंगे, ठीक है। इसको यहीं पे याद करना है, क्योंकि घर पे क्या ही कर लोगे तुम लोग, क्या क्या करोगे, मतलब हाँ, मतलब क्या क्या करोगे तुम लोग। उसको लॉक कर दो, उसको लॉक कर दो, लॉक कर दो उसको, ठीक है। शुरू करें, देखो चलो बैकबोन स्ट्रेट कर लो। हेलो, बैकबोन स्ट्रेट कर लो, और जितने बार सर के द्वारा बोला जाएगा उतना ही बार आप लोग भी बोलोगे, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ शांत, आ जाओ। अगर बात करें एग्रीकल्चर, तो सर एग्रीकल्चर जो है वो हमारे देश का सबसे प्राइमरी एक्टिविटी है, और हमारे देश का 2/3 पॉपुलेशन जो है सीधा डिपेंडेंट है किस चीज पे? एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सर बहुत प्राइमरी एक्टिविटी है हमारे देश का, और 2/3 पॉपुलेशन जो है, 2/3 पॉपुलेशन सीधा डिपेंडेंट है किस चीज पे? एग्रीकल्चर पे। अगर बात किया जाए तो सर एग्रीकल्चर का अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर का जो मेथड होता है वो 3 मेथड होता है। कौन कौन सा? या तो लोग करते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, या तो करते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, या फिर करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। तो अगर हम ये बोलें कि भारत देश में, अभी तो सिर्फ भारत का ही बात करेंगे हम लोग पूरा पूरा, ठीक है। भारत देश में हमारे यहाँ किसान जो है कितने तरीके का फार्मिंग करते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से बोलो? प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। इन सब तरीकों से जो है भारत में फार्मिंग किया जाता है, ठीक है। तो जो सर ये होता है ना, जो ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, इसमें ये एक तरीके का ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि पुराने जमाने में जो किसान जो फार्मिंग का यूज करते थे उसी फार्मिंग का नाम है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है सर? इस फार्मिंग में लेबर का जरूरत बहुत ज्यादा होता है, और कॉमर्शियल का मतलब होता है पैसा कमाना, ठीक है। अभी एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहली बात क्या कि कितना पॉपुलेशन सीधा सीधा डिपेंडेंट है? 2/3। कितने तरीके के फार्मिंग होते हैं? कौन कौन से? कॉमर्शियल। और अगर सर बात करें कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में आता है सर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। पता है ये बात कि सर, सीधा बैठ जाओ, क्रॉप का प्रोडक्शन करवाना और पशु पालन करना, इनको मिलाते हैं तब बनता है एग्रीकल्चर। बात मान रहे हो मेरा पूरा पूरा? तो सर आप ये बताइए कि जो एग्रीकल्चर है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कम ऑन, क्या हम लोग पढ़ेंगे अभी? एग्रीकल्चर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात कि अगर तुम कहीं भी एग्रीकल्चर करोगे, कहीं भी क्रॉप को उगाओगे या फिर अपने जानवर को रखोगे, तो वहां पे सबसे पहले क्या देखोगे कि फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है। बोलो यस, कि फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है। फिजिकल मतलब अगर हम बात बोले कि पहाड़ पे तुम कभी भी फार्मिंग करना सुटेबल समझोगे? कभी नहीं समझोगे। तो तुम जो है अगर एग्रीकल्चर करोगे सबसे पहले क्या देखोगे? फिजिकल फैक्टर। वहां पे टेक्नोलॉजी कैसा है, कि अगर मान लो फार्मिंग किए, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, वहां पे सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे हो रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपली अगर हम ये बोलें कि बताओ जरा बच्चों कि एग्रीकल्चर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो मेरे साथ बोलना है फिजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजी कैसा है, और सोशियो कल्चरल
प्रैक्टिसेस वहां पे किस तरीके के हो रहे हैं इन पे डिपेंड करता है। कोई इशू नहीं है। कितने टाइप्स ऑफ फार्मिंग है सर? 3 टाइप्स है। कौन कौन से? ठीक है, प्रिमिटिव, इंटेंसिव, सब और कॉमर्शियल। ठीक है सर, एग्रीकल्चर 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फिजिकल, टेक्नोलॉजी और सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस। डन। अब एक एक करके हम लोग उठाएंगे। सबसे पहले उठाएंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आ जाओ। सबसे पहले क्या है बच्चों? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, जितने बार बोलोगे उतना ही तुम लोग का दिमाग विकसित होगा, याद रखना। ठीक है ना, बोलते रहो, रिपीट करो। ये सब ऐसा चीज नहीं है कि आत्मज्ञान आ जाएगा, जितने बार बोलोगे उतना ही दिमाग खुलेगा। ठीक है, आ जाओ। अगर बात करें बच्चों क्या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो सबसे पहला पॉइंट तुम क्या छापोगे पेपर में कि सर ये जो है ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड है फार्मिंग करने का। मतलब सर जो पुराने जमाना में जो फार्मर लोग जो तरीका यूज करते थे वो यही तरीका था, ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, जो अभी भी बहुत सारे एरिया में प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, स्टिल प्रैक्टिस इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। बोलो यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखें तो ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ये डिपेंड करता है किस चीज पे? ये पूरा पूरा डिपेंड करता है मॉनसून पे, पूरा पूरा डिपेंड करता है सॉइल के नेचुरल फर्टिलिटी पे। कम ऑन, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पूरा पूरा किस पे डिपेंड करेगा? नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और मॉनसून पे डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सबसे पहली बात तो सर ये ट्रेडिशनल फार्मिंग है, अभी भी कुछ पार्ट्स में हो रहा है इंडिया में। हाँ, अरे सम पार्ट्स या पॉकेट्स, कुछ कुछ पॉकेट्स में से कुछ पार्ट्स, पॉकेट मतलब पार्ट्स होता है, उल्लू इंसान, क्लास 10th की स्टूडेंट। ठीक है, और मॉनसून पे डिपेंडेंट होता है। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं। और सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो है छोटे से लैंड पे जो है कुदाल लेकर के, खुरपी लेकर के लोग जो है हाथ से कोड़ते थे और वहां पे फार्मिंग करते थे। फोकस, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अगर हम ये बोले हैं कि बताओ जरा सा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो क्या बोलोगी? नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और मॉनसून। ठीक है, आ जाओ। ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो है एक मेथड यूज होता है जिसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। आ जाओ। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन का मतलब क्या है कि सर अगर ये स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड है, ठीक है, तो होता क्या है कि मान लो पहले से यहाँ पे क्या है सर, तो पहले से यहाँ पे पेड़ पौधा है, ठीक है, पूरा जंगल है। तो होता क्या था कि किसान आते थे इस लैंड में और सारे जंगलों को काट देते थे, ऐसे काटते थे और काट करके इनमें क्या करते थे, इसको बर्न करते थे, इसमें आग लगा देते थे। तो बताओ आग जब लगेगा बच्चों, तो बताओ तो राख बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐश बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ऐश जब बनता था तो उस ऐश को मिट्टी में क्या कर देते थे, मिला देते थे, जिससे क्या होता था कि मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ जाता था। मिट्टी का फर्टिलिटी क्या होता था, बढ़ जाता था। तो जैसे ही मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ा वैसे ही उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे फार्मिंग करते थे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है, ये अभी भी बहुत सारे जगहों पे किया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या होता था कि मान लो कि यहाँ पे 2 बार 3 बार ये कल्टीवेशन किए, तो सिंपल सी बात है सर कि 2 बार 3 बार कल्टीवेशन करने के बाद मिट्टी का फर्टिलिटी कम हो जाता है। बोलो यस। तो उसके बाद क्या करते थे कि फार्मर कहीं और जाते थे और वहां के लैंड पे वापस वही चीज करते थे। बताओ क्या दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ पीछे। हाँ, तो अगर लैंड प्रोडक्टिविटी अगर कम हो जाता था उसके बाद क्या करते थे, शिफ्टेड टू अनदर एरिया। ठीक है, बताओ यहां तक लिख लोगे बिना देखे ना? बिल्कुल यही पे याद करना है। अब देखो ये एक बहुत जहर है तुम लोग के लिए। जहर मतलब अब इसको तुम लोग को याद करना है। याद कैसे करना है बताते हैं जरा सा। इसको याद करने का तरीका क्या है? क्या सर ये कह क्या रहा है? कह रहा है कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है।
ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये नाम नहीं है, बल्कि क्या नाम है, झूमिंग नाम है। क्या नाम है, झूमिंग। झूमिंग का मतलब क्या होता है सर, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, अलग अलग जगहों पे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या क्या नाम है। ठीक है, हाँ, याद करने का तरीका तो कुछ निमोनिक्स आता है जो कि हमको नहीं पता है। ठीक है, तुम लोग को याद ही करना है इसको। ठीक है, इसको याद ही करना, जैसे 3 बार 4 बार 5 बार बोलोगे तो आराम से याद हो जाता है। देखो हम एक बात बताते हैं, पढ़ाई से अगर डर जाओगे तो सही में याद नहीं होगा, इसमें घुस जाओ। ठीक है, और एक वेट है, पेशेंस। अगर इतना है ना तो ट्रिक के चक्कर में मत रहो, रॉ चीज याद करो, जो नेचुरल चीज होता है उस मेथड से याद करो। अगर बात करें ट्रिक का, तो पहले तुम ट्रिक याद करोगे, फिर तुम इसको याद करोगे। उससे अच्छा है कि सीधा क्यों नहीं याद कर लिया जाए। और याद करने का क्या तरीका है, 3-3 करके याद करना है, 3-3 करके। अभी देख लो ना, अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या कहते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, झूमिंग बोलते हैं। अगर बोले मध्य प्रदेश वाले रीजन में क्या बोलते हैं, बेवार बोलते हैं और दहिया बोलते हैं। बेवार किस रीजन में, एमपी में। एमपी में क्या बोलते हैं, एमपी में क्या बोलते हैं, बेवार और दहिया बोलते हैं, दहिया। ठीक है, ठीक है, बेवार कहाँ बोलते हैं, मध्य प्रदेश, फोकस, बैकबोन स्टेट। एमपी में क्या बोलते हैं, दहिया और बेवार। झूमिंग कहाँ पे बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बोलते हैं। दहिया कहाँ पे बोलते हैं, मध्य प्रदेश में बोलते हैं। और अगर बोले कि बताओ झूमिंग कहाँ पे बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर बोलते हैं मेघालय में, कौन सा क्या बोलते हैं इस नाम को, झूमिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा, आंध्र प्रदेश में क्या है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो पेंडा बोलते हैं या फिर पोडू बोलते हैं। पेंडा या पोडू, पेंडा या पोडू कहाँ बोलते हैं, एपी में बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में। 3 तो तुम लोग को अभी याद हो गया। बताओ तो जरा, झूमिंग कहाँ बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं। दहिया कहाँ बोलते हैं, मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, पोडू और पेंडा और पोडू। तो ऐसे कर करके तुम लोग को 3-3 करके याद करना है। और सही बता रहे, पढ़ाई बहुत टफ नहीं होता है, हम लोग बना देते हैं बहुत टफ। इसको अभी नहीं याद करोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद करना ही पड़ेगा। और अभी कॉम्पिटिटिव छोड़ो, बोर्ड से ना भाई, गिन चुन के 6-7 चैप्टर है और वो भी याद नहीं कर पाओगे, फिर सरनिंग कर लो। तो 3 तो अभी याद हो गया। बताओ झूमिंग कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। दहिया कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। क्या बोला था, हाँ, पोडू और पेंडा। पोडू और कहाँ पे, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में क्या होता है, पामाडाबी। पामाडाबी कहाँ पे, पामाडाबी कहाँ पे, पामाडाबी कहाँ पे, अच्छा। पेंडा, झूमिंग याद कर लो ऐसे करके ना, 3-3 करके याद करना। अब 1 2 3। अब देखो, कुमारी, वेस्टर्न घाट में कुमारी, राजस्थान में वेलरे, और हिमालयस में खिल। क्या बहुत टफ है क्या, बस 3-3 करके याद करो, 3-3 करके याद करो और याद हो जाएगा। ठीक है ना। देखो मिल्पा एग्जाम में आया हुआ है, मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। ठीक है, 3-3 करके याद कर लेना पूरा। ठीक है, अभी हम लोग को 4-5 याद हो गया ना। वेस्टर्न घाट में कुमारी होता है, उड़ीसा में पामाडाबी, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, मध्य प्रदेश में बेवार और दहिया, नॉर्थ ईस्टर्न में झूमिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े सर, तो एग्रीकल्चर पढ़े, जिसमें हम लोग देखे कि 2/3 पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, एग्रीकल्चर का अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं। कौन कौन से, प्रिमिटिव। ठीक है, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिसेस है या फिर एग्रीकल्चर जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो क्या बोलेंगे, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट या फिर फिजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजी और सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस। उसके बाद हम लोग देखें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, जो कि एक ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड है फार्मिंग का, जिसमें स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किया जाता है, जिसमें प्रिमिटिव टूल्स का यूज किया जाता है। और इस फार्मिंग में
हाँ, ये फार्मिंग जो है मानसून पे डिपेंडेंट होता है और नेचुरल क्वालिटी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंडेंट रहता है। उस तरीके से देखें कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में हर जगह अलग अलग नाम है। जैसे मध्य प्रदेश में क्या है, दहिया और बेवार, नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग, एपी में पेंडा और कोडू, उड़ीसा में पामा डाबी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया वेस्टर्न घाट में कुमारी, ठीक है। वेलरे कहां पे, राजस्थान में। उसके बाद हिमालय में खिल और झारखंड में कुरवा। गाना बना के याद कर लेना, हो गया। हम तो ऐसे ही करते थे, हमको याद नहीं होता, मैं गाना गाते थे। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक अभी लिखने के लिए देंगे तो लिख दोगे ना, ठीक है, लिख दोगे। आगे देखते हैं। उसके बाद गुरुजी आता है क्या, उसके बाद अगर हम लोग देखें, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये क्या है सर? तो देखो इसके नाम से पता करो क्या है। इंटेंस क्या है बच्चों, क्या है बच्चों यहाँ पे? इंटेंस। इंटेंस का मतलब क्या होता है? एक जगह पे भारी मात्रा में फार्मिंग कर लेना, कम लैंड पे, समझ गए? हाँ देखो अगर बात करें क्या, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसमें क्या होता है सर? इसमें लेबर का मात्रा बहुत ज्यादा लगता है और ये जो है इस तरीके का फार्मिंग जो है वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया में किया जाता है। हाईली पॉपुलेटेड एरिया में किया जाता है, मतलब शहरों में अगर बात करें तो इस तरीके का फार्मिंग होता है, ठीक है, जिसमें बायोकेमिकल इनपुट्स बहुत ज्यादा होता है। मतलब हम लोग बात करें तो हाँ, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स बहुत भारी मात्रा में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। दिक्कत ये है कि अभी के समय पे सब्जी उब्जी कोई भी जो है अभी है ना कि अगर तुमको ऑर्गेनिक फार्मिंग आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से तुम करोड़ों कमा सकते हो आने वाले समय में। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसका बहुत स्कोप है अभी, क्योंकि अभी दिल्ली में जाकर देखो सब कुछ हाइब्रिड चीज मिल रहा है, मतलब सब में ट्रांसफॉर्म दवाई कर दवाई मार मार के जो है बनाया गया है। तुम देखो ना, हाँ दवा मार मार के ऐसी किया गया है। जानवरों का दूध तक यहाँ दूषित कर दिया है सब। जानवरों में सुआ घोप घोप के दूध निकालता है, हाँ ठीक है। तो अगर बात करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, तो इसमें लेबर इनपुट ज्यादा होता है। फोकस, ये कहां पे होता है? हाईली पॉपुलेटेड एरिया में, जिसमें बायोकेमिकल इनपुट्स बहुत ज्यादा लगता है और उसके बाद इरिगेशन होता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, लैंड होल्डिंग डिक्रीज कर रहा है। कैसे कर रहा है? जैसे मान लो कि पहले जो है तुम्हारे पापा का एक जमीन था, ठीक है, और तुम्हारे पापा का 4 बच्चा, तुम्हारे पापा के 4 बच्चे, ठीक है, ठीक है, तो यही जमीन चारों बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बोलो हाँ, ठीक है। जिस कारण से क्या था कि पहले जो बड़ा सा लैंड था वो अब टुकड़ों में रह गया है। अब टुकड़ों में रह गया है तो अब क्या होगा कि इसमें लोग छोटे से लैंड में सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, बोलो यस। जिस कारण से ज्यादा और ज्यादा केमिकल्स का यूज करेंगे ताकि प्रोडक्शन क्या हो सके, ज्यादा हो सके। और हाँ है ना, यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, जिस कारण से प्रोडक्शन क्या हो, बहुत ज्यादा हो। यहां तक बात समझ में आया। और पहले क्या था कि जब इनके फादर के पास जमीन था तो जमीन तो बड़ा था, तो जमीन बड़ा था तो ऑटोमेटिक रूप से प्रोडक्शन ज्यादा होता था, है ना। इतना हो जाता था कि 4 बच्चे को आराम से खिला पिलाकर कुछ पैसा बच जाते थे। लेकिन जैसे ही चारों बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो अब जो है बहुत ज्यादा जमीन पे लोड बढ़ गया। तो इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में आएगा तो लिख दोगे सारे पॉइंट्स मिला करके, ठीक है ना। अब देखो देखते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है सर। कॉमर्शियल फार्मिंग देखो, कॉमर्शियल फार्मिंग सिंपल सी बात है, ये किससे निकला है? कॉमर्स से निकला है। कॉमर्स मतलब पैसा, है ना, कॉमर्स मतलब पैसा। कॉमर्शियल फार्मिंग सर वैसा फार्मिंग जिसको हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। क्या है? प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू मार्केट रिक्वायरमेंट। अगर किसी चीज का रिक्वायरमेंट अगर मार्केट में कम है तो हम लोग कम उसको प्रोड्यूस करेंगे, अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे बच्चों? तो बताओ,
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ठीक है, अगर हम ये बोले कि मध्य प्रदेश में प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का नाम क्या है, अगर हम बोले उड़ीसा में क्या है, पामा डाबी, अगर हम बोले राजस्थान में क्या है, वेलरे, अगर हम बोले कि कुमारी किस में था, वेस्टर्न घाट। बहुत टफ है क्या? आराम से पढ़ो ना, काहे हड़बड़ा रहे हो इतना? हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ा जाओगे। आ जाओ आगे देखो। अब इसमें क्या होता है, इसमें सरप्लस प्रोडक्शन यानी कि भारी मात्रा में प्रोडक्शन होता है सर, ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजर भारी मात्रा में यूज होता है, केमिकल्स यूज होता है और इंसेक्टिसाइड्स यूज होता है, ठीक है। और देखो याद रहे, एक बार पढ़ो और आखिरी बार पढ़ो, बार बार एक ही चीज को नहीं पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम पे फिर वन शॉट देखे जा रहे हैं, बुक रीडिंग किए जा रहे हैं, अभी याद करके अभी डन करो, अभी प्रैक्टिस करो। अभी ये खत्म होगा ना, अभी लिखवाएंगे पेपर में, और लिखना है सभी को पेपर में, ठीक है। कॉपी में लिखो, उसके बाद घर पे जाओ, प्रीवियस ईयर में देखो कि एग्रीकल्चर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको अभी लगाओ, अभी सारे क्वेश्चन को छांट करके अलग करो और खत्म करो, कॉपी बंद, बस। फिर नेक्स्ट चैप्टर, ज्यादा लूप में मत फंसो, जो बोल रहे हैं वो करो चुपचाप से, ठीक है ना। याद है, समझ में आ गया? तो इसमें क्या होता है सर कि बड़े से लैंड में सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है, और सिंपल सी बात है कि जब बड़ा लैंड होगा तो सर लेबर भी ज्यादा लगेगा, सर टूल्स भी ज्यादा लगेंगे, सर मशीनरीज भी ज्यादा लगेगा। बोलो यस। तो हैवी लेबर रिक्वायरमेंट होता है सर इसमें, ठीक है। अब देखो इसी में सर जो है हम लोग प्लांटेशन क्रॉप्स भी प्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे रबर, शुगर कैन, टी, कॉफी। अगर सिंपली हम पूछिए बताओ प्लांटेशन क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप आते हैं? रबर, शुगर। तुम देखे हो कभी चाय का खेती? दूर तक एकदम सिर्फ चाय ही दिखेगा, उसमें ऐसा नहीं दिखेगा कहीं पे मकई लगा हुआ है, कहीं पे राइस लगा हुआ है, ऐसा नहीं दिखेगा। दूर तक एकदम क्या लगेगा, सिर्फ टी का प्लांट ही लगा रहता है। आ रहा है बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का। कॉमर्शियल फार्मिंग में जो प्रोडक्शन होता है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट रिक्वायरमेंट लार्ज लैंड पे होता है, जिसमें जिसमें लेबर, हाँ बोलो। डिफरेंस ये है कि सबसे पहली बात तो इंटेंसिव में हुआ, स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड में होगा, और इसमें नहीं, कॉमर्शियल में क्या होता है, उसके जो पापा थे, उसके पापा कॉमर्शियल में कूद गए, और कूदने के बाद जो है क्या किए, उसमें फार्मिंग भी डिपेंड करता है, अलग अलग फार्मिंग भी। अगर तुम्हारा छोटा लैंड है, एक मिनट, छोटा लैंड है तो तुम क्या करोगी, तुम चाहोगे कि उसी से ज्यादा प्रोडक्शन करे, यस और नो। अगर तुम्हारे पास छोटा लैंड है तो क्या करोगी, ये करोगी। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि अपने फायदे के लिए, सस्टेन करने के लिए, कि हम भी कुछ खा ले, है ना। तुम्हारे पास छोटा लैंड होगा तो खुद रोपोगी, खुद खाओगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास बड़ा लैंड होगा तो क्या होगा, तुम्हारे पास प्रोडक्शन ज्यादा होगा। बोलो यस। और अगर ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो कुछ रख करके और बहुत सारा बेचोगी, और तुम्हारा फिर मोटिव क्या होगा कि हम ऐसा चीज उसमें लगाएं जिससे मेरा फायदा हो सके। लेकिन इंटेंसिव और प्रिमिटिव में तुम ये नहीं देखोगे कि मेरा फायदा हो सके, तुम बस ये देखोगे कि बस मेरा घर कैसे चले। आ रहा बात समझ में? चलो ऊपर से गया, हाँ अंदर गया ना, हाँ यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो यहां से जो है सारा का सारा प्रोडक्शन फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तक भी जाता है। जैसे अगर मान लो भारी मात्रा में अगर कॉफी लगा हुआ है, सिंपल सी बात है कि कॉफी अगर भारी मात्रा में लगा हुआ है तो फिर कॉफी कहां पे जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा, और इंडस्ट्री में फिर तुम लोग पियोगी, है ना। इंडस्ट्री से फिर आता है तो फिर पता नहीं क्या, कॉफी पीने से नींद खुलता है क्या? चलो आगे देखो, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखो, अब देखते हैं हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न कि ठीक है सर एग्रीकल्चर के बारे में आप बहुत बता दिए, कैसे कैसे होता है ये सब बता दिए, लेकिन आप ये बताइए कि भारत में किस तरीके का पैटर्न है एग्रीकल्चर करने का, या फिर
किसी भी चीज को रोपने का, ठीक है, किसी भी चीज को रोपने का, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने का कौन कौन सा पैटर्न है। आ जाओ यहाँ पे। क्रॉपिंग पैटर्न में सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद खरीफ। अगर बात करें सर हमारे पास कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा जो है रबी क्रॉप टाइप है, जैद क्रॉप और खरीफ क्रॉप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर बात करें हम लोग रबी क्रॉप्स का, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप्स में जो है इसको जो है सोन किया जाता है कब, रबी क्रॉप को कब सोन किया जाता है, विंटर यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसको सोन किया जाता है और काट लिया जाता है अप्रैल और जून में। जैसे वीट अभी तो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो रबी क्रॉप वेरी कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज नहीं होना है। ठंडा से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठंडा के दिन में कैसा क्रॉप, रबी क्रॉप। ठंडा के हाँ राबी, रबी जो बोलना है बोल अंग्रेज, राबी क्रॉप, ठीक है। ठंडा के दिन में राबी क्रॉप। राबी क्रॉप अगर ठंड के दिन में है तो सर अक्टूबर नवंबर में ठंड आता है और गर्मी के दिन का शुरुआत होने से पहले ये कट जाता है, यानी अप्रैल और जून में, ठीक है, कट जाता है। उसके बाद अगर बात करें क्या, उसके बाद अगर बात करें खरीफ नहीं जैद क्रॉप। तो जैद क्रॉप जो है जैसे ये कटा उसके बाद क्या आएगा, जैद क्रॉप आएगा, ठीक है। इसमें क्या चाहिए सर, इसमें लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर चाहिए। जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन। गर्मी के दिन में देखो ना तरबूजा नहीं मिलता है, खीरा नहीं मिलता है, बहुत भारी मात्रा में मिलता है। जहां जिस ठेला पे देखो लाल लाल दिखता है, पाम पुडिंग मॉडल, याद है पाम पुडिंग मॉडल, हाँ जो भी है ठीक है। तो जैद क्रॉप में क्या होता है बच्चों, इसमें जो है पानी का मात्रा कम रहता है, जैसे कुकुम्बर वाटरमेलन। अब आता है क्या, खरीफ क्रॉप। अब हम उस पर रिसर्च करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। आगे देखो, अगर बात करें खरीफ क्रॉप के बारे में तो ये जो है मानसून के शुरुआत में इसको रोपा जाता है और हार्वेस्ट कर लिया जाता है सितंबर में और अक्टूबर में। यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ सितंबर में और अक्टूबर में क्या किया जाता है, इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो अगर बात करें क्रॉपिंग पैटर्न का तो टोटल कितने टाइप्स के क्रॉप है, राबी जैद और खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या होते हैं सर, तो मानसून के शुरुआत में इसको रोपा जाता है और उखाड़ लिया जाता है कब, यहां तक अच्छा देखो। जैसे राबी क्रॉप में क्या क्या आता है, देखो एग्जांपल, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पी और ग्राम। बोलो मेरे साथ, बार्ले में सॉरी राबी में कौन कौन सा आता है, वीट, राबी में कौन कौन सा आता है, वीट आता है, बार्ले आता है, मस्टर्ड आता है, पीज आता है और ग्राम। वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीज, ग्राम, कोई दिक्कत। खरीफ में कौन कौन सा आता है, ज्वार, पैडी, मेज, ग्राउंडनट, बाजरा, सोयाबीन, मूंग, जूट, उड़द और तुर। शांत। राबी, अब देखो अगर बात करें राबी क्रॉप के बारे में तो राबी क्रॉप जो है मेनली किस किस एरिया, देखो राबी क्रॉप का मतलब क्या, ठंडे के दिन में होना। और ठंडे के दिन में हम लोग को पता है बचपन से कि सर चावल उगाया जाता है, हे भगवान, वीट उगाया जाता है। चावल कब उगाया जाता है, पानी वाले दिन में। क्यों क्योंकि चावल को चाहिए प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर। आ जाओ, अगर हम बोले कि राबी जो है किस किस एरिया में सोन किया जाता है ज्यादातर, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, नॉर्दर्न वाले रीजन में, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एचपी, उत्तराखंड और अब बात यह है कि आखिरकार सर इन एरिया में ज्यादातर क्यों सोन किया जाता है, क्योंकि विंटर में जो है यहाँ पे ठीक ठाक बारिश हो जाता है, ठीक ठाक रिट्रीटिंग मानसून होता है ना, मानसून वापस लौट रहा होता है। तो इन एरिया में जो है अच्छा इन सब एरियाज में जो है ज्यादातर राबी क्रॉप का होता है। और याद रखना ये सब एरिया जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन में इन्फ्लुएंस्ड है, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे इन सब एरिया में ही एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। तो अगर हम बोले कि राबी जो है इन एरिया में ही क्यों, वाई,
बिकॉज यहाँ पे विंटर सीजन में सर बारिश होता है और ग्रीन रेवोल्यूशन भी यही हुआ था। कोई दिक्कत वाली बात? हाँ। अब आता है खरीफ। खरीफ किस किस सीजन में? असम में, वेस्ट बंगाल में, केरला, तेलंगाना, कोस्टल प्लेन, तमिलनाडु, नीचे वाले में सब में क्या होता है? खरीफ। ठीक है, अरे मतलब ठीक है, अरे चुप। देखो, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना और कोस्टल पार्ट ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, देखो अगर हम बोले कि 3 वर्ड आता है ओस, अमन और बोरो, ये किस क्रॉप का पार्ट है? पैडी का ही एक भाई बहन है, समझ लो। ओस, अमन और बोरो। ओस, अमन और बोरो क्या, किस चीज का क्रॉप है? क्रॉप ऑफ पैडी। ठीक है ना, यानी कि औश, औश, अमन और बोरो, ठीक है, किस में आता है? पैडी में ही आता है। ठीक है, और याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ज्यादातर ओश, अमन और बोरो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ये सब थोड़ा सा फैक्चुअल चीज है जो तुम लोग को थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यहाँ तक सब कुछ हो गया। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए तो रबी, जैद और खरीफ के बारे में हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आता है कि सर कौन कौन सा मेजर क्रॉप्स हैं हमारे यहाँ, कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं हमारे यहाँ, जरा देखिए। मेजर क्रॉप्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, मेजर क्रॉप्स, तो सबसे पहला कौन सा आता है? दाल भात चोखा, याद है? याद है, हम बोल रहे हैं दाल भात चोखा। अभी भी कोई दाल भात चोखा खा के आया होगा? कौन खाया? खाया है ना, खा गया। यही से तो नींद भरियाइल है, नींद। तुम खाई हो दाल भात ना? तो बोलो यार, शर्माने वाले कौन से? हमारा बिहार का गर्व है दाल भात। घी पकौड़ी, नाइस। आ जाओ, अगर बात करें मेजर क्रॉप्स के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? राइस। ठीक है, तो राइस जो है सबसे ज्यादा खाया जाने, PEOPLE, पीपल के द्वारा सबसे ज्यादा हुड़े जाने वाला चावल क्या है? राइस है, यानी हम लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, चाइना के बाद सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ही उगता है। और पिछले बार क्वेश्चन आया था ना कि सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है? वेस्ट बंगाल में, पिछले बार आया था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है राइस प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। और राइस क्या है सर? इट इज एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। थोड़ा सा स्कैन करना सीखो। और इसमें क्यों चाहिए, क्यों खरीफ क्रॉप चाहिए सर? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए और टेम्परेचर ठीक ठाक चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात बोले कि राइस को खरीफ क्रॉप में क्यों रखा गया, व्हाई, तो रीजन लिख दोगे? ठीक है, ठीक है, अगर बात करें एरिया कहाँ कहाँ पे है सर, तो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, कोस्टल एरिया एंड डेल्टिक रीजन, कोस्टल एरिया और डेल्टिक रीजन। सिंपल सी बात है सर कि अगर राइस को 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश चाहिए, ठीक ठाक टेम्परेचर चाहिए और ह्यूमिडिटी चाहिए, तो उसको खरीफ क्रॉप में ही रहना होगा। प्लस में अगर ये सब है तो ज्यादातर नॉर्दर्न प्लेन में होगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होगा और कोस्टल प्लेन में होगा। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात? आगे देखें, अब इसमें इरिगेशन का बात करें तो किस टाइप का इरिगेशन होता है? कैनाल इरिगेशन और ट्यूबवेल इरिगेशन। अभी भी तुम देखो ना, खेत में जाते हो, देखते हो ऐसे इस तरीके का आड़ी बनाया रहता है, ऐसा ऐसा देखते हो आड़ी? अरे नहीं, कभी खेत नहीं देखे हो तुम लोग? भाई गजब अंग्रेज है सब, छोड़ो हटाओ। ठीक है, और ठीक है, और फिर वही उगाया जाता है। और क्या देखोगे ना, देखो एक मिनट, देखो अब कैनल इरिगेशन और ट्यूबवेल के हेल्प से जो है पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी में, पंजाब में और राजस्थान में भी राइस उगाया जाता है। याद रखना, ऐसा नहीं है सर कि आप इन सब स्टेट में बता दी और बाकी स्टेट में, बाकी स्टेट्स में भी होता है। बाकी स्टेट्स में ट्यूबवेल की हेल्प से
और कैनाल बना बना कर वहां पे पानी पटाया जाता है। अगर हम बोलेंगे क्या ड्रिप इरिगेशन से राइस डेवलप होगा? कतई नहीं, कतई नहीं। ठीक है ना। तो राइस जो अगर हम बोलें कि बताओ वेस्टर्न यूपी में, वेस्टर्न यूपी का मतलब अगर बात करें, मान लो ये हमारा यूपी है, तो यूपी के इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में जो है किस सिस्टम से इरिगेट किया जाता है? बोलो किस सिस्टम से? कैनाल एंड ट्यूब, हाँ ट्यूबवेल इरिगेशन से जो है यहाँ पे राइस जो है डेवलप कराया जाता है। देखो अगर हम लोग राइस के बारे में बात करें बच्चों, राइस के बारे में, तो बताओ राइस जो है हमारे इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बोलो हाँ। सर ये जो है खरीफ क्रॉप है, बोलो हाँ। खरीफ क्रॉप क्यों, खरीफ क्रॉप क्यों है, लिख दोगे रीजन? हाँ क्योंकि सर इसको ज्यादा पानी चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, जिस कारण से सर अगर बात करें बिहार में, उड़ीसा में, कोस्टल कोस्टल रीजन में, बिहार उड़ीसा कोस्टल रीजन में, प्लस में कोस्टल प्लेन में, प्लस में डेल्टाइक रीजन, प्लस में यूपी, ईस्टर्न यूपी या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ज्यादातर राइस पाया जाता है, बोलो हाँ। जब दिमाग में रहेगा ना कि ज्यादा पानी चाहिए, तो ज्यादा पानी प्लेन रीजन में पानी स्टोर होता है, तो अपने आप तुमको स्टेट याद होते चला जाएगा। ठीक है ना। और अगर बात करें कि राइस जो है राजस्थान में, और बात करें कहाँ पे, पंजाब में, और बात करें वेस्टर्न यूपी में किस सिस्टम से इरिगेट किया जाता है, तो कैनाल और ट्यूबवेल के हेल्प से जो है सर ये किया जाता है। बताओ क्या दिक्कत है? नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे आराम से राइस के बारे में। देखो तो इतना बड़ा चीज इतने में हटा दिए। इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना है तुम लोगों को, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, वीट है। आगे क्या है बच्चों? वीट है। देखो वीट क्या है, तो वीट जो है वो है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है ये, सीरियल क्रॉप। अगर हम बोले सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप कौन सा है, तो क्या बोलोगे? वीट है सर। अगर हम बोले ये वीट क्या है सर, वीट मतलब हिंदी क्या है इसका? हाँ, गेहूं से हम रोटी खाते हैं डेली। मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड शांत, मेन फूड क्रॉप ऑफ कहाँ का? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का जो है मेन फूड क्रॉप है कौन सा? वीट। आ रहा है बात समझ में? आगे देखो, इसको क्या चाहिए सर? रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनलाइट एट द टाइम ऑफ, जब ये पकने के एज में आता है तो इसको ब्राइट सनलाइट चाहिए और कूल वेदर चाहिए, ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए इसको। दैट्स वाई इसको कब रोपा जाता है? ठंडे के दिन में, नहीं। ठीक है। और देखो एनुअल रेनफॉल चाहिए कितना? 50 से 75 सेंटीमीटर, यानी कि जिस भी एरिया में 50 से 75 यानी 50 टू 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है, वहां पे वीट हम लोग उगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ग्रोइंग जोन कौन कौन सा है? देखो गंगा सतलज प्लेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आएगा कि बताओ जरा वीट जो है बच्चों, वीट किस किस जोन में उगता है? तो गंगा सतलज प्लेन, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, यानी कि डेक्कन में जो जहां जहां ब्लैक सॉइल रीजन है वहां वहां वीट उगता है, और गंगा और सतलज प्लेन के बीच में जो है हम लोग वीट उगा सकते हैं। जैसे पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, यूपी आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, और यहाँ पे महाराष्ट्र भी तुम लगा सकते हो। बताओ यहां तक क्या दिक्कत है? तो वीट में क्या देखे सर हम लोग? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग देखें कि मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का। और वीट को क्या चाहिए सर? कूल वेदर चाहिए एंड ब्राइट सनलाइट चाहिए। कब चाहिए सर? जब ये पकने वाला होता है तब चाहिए। इसको एनुअल रेनफॉल चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए। ठीक है। हाँ, गंगा सतलज प्लेन और रीजन ऑफ ब्लैक सॉइल। ठीक है। और अगर बात करें एरिया में तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, नाइस। तो वीट वीट समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है हमारा क्या? मिलेट्स। क्या है ये? देखो
मिलेट्स में क्या आता है सर? इंपॉर्टेंट मिलेट्स है ज्वार, बाजरा और रागी। अगर एग्जाम में आएगा बताओ, ज्वार, ज्वार किसका क्रॉप है, किसमें आता है वो? मिलेट्स में। रागी किसमें आता है? किसमें आता है रागी? रागी मिलेट्स में आता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज कोरस ग्रेन। क्या नाम है? कोर्स ग्रेन, कोरस नहीं, कोर्स ग्रेन। मिलेट्स को क्या बोलते हैं? कोर्स ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ज्वार कहां गया? ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड। पहला क्या था? पहला क्या था? राइस। दूसरा, तीसरा मिलेट्स। मिलेट्स में कौन सा? ज्वार, ठीक है। क्रॉप विथ रिस्पेक्ट ऑफ एरिया पैटर्न, ठीक है। अब देखो, अगर बात करें बच्चों जो मिलेट्स हैं, तो मिलेट्स किस रीजन में होता है? मिलेट्स किस रीजन में? मिलेट्स किस रीजन में? मॉइस्ट एरिया। ज्वार एरिया, हाँ ठीक है, मॉइस्ट एरिया में। तो अगर बात, अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या है कि बताओ ज्वार जो है, ज्वार, ज्वार किस किस एरिया में डेवलप होता है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। उस तरीके से बाजरा लिखा हुआ है, उस तरीके से रागी लिखा हुआ है। रागी जो है ज्यादातर जो है ब्लैक सैंडी लोमी सॉइल में जो है उगता है। और तो और रागी में जो है वो क्या होता है बच्चों? रागी में, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, एक मिनट, यहां ध्यान दो। यहाँ पे क्या है कि रागी में जो है सर, रागी में खासियत क्या है कि ये जो है ठीक है, इसमें जो है आयरन और कैल्शियम का भरपूर मात्रा होता है रागी में। रागी में आयरन और कैल्शियम का भरपूर मात्रा होता है, ठीक है। तो ज्वार, बाजरा और रागी किन किन रीजन्स में पाया जाता है, यहाँ पे प्रॉपर ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पहला हम लोग क्या क्या पढ़े थे? पहला राइस पर है, दूसरा क्या पर है? दूसरा क्या पर है? तीसरा क्या पर है? मिलेट्स पर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखें। अब देखते हैं आगे, आ जाओ बच्चों, यहां ध्यान दो। अगर बात करें मेज का, तो मेज क्या है सर? देखो जरा सा, मेज क्या, बस यहीं तक रखेंगे आज। मेज क्या है? यूज्ड एज फूड एंड फूडर क्रॉप, यानी हाफ फॉडर फूडर, अरे अंग्रेज, ठीक है मैनेज किया कर इतना, ठीक है। ये किस में आता है सर? खरीफ क्रॉप में आता है। तो खरीफ क्रॉप में अगर आता है तो समझ गए ना, हाई टेम्परेचर, ज्यादा रेनफॉल चाहिए। जानवरों को खिलाने के लिए भी मेज का बहुत यूज किया जाता है। ग्रो वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल, मतलब हमारे वाले रीजन में, नॉर्दर्न प्लेन में। तो समझ में आ गया होगा सर कि एरिया कौन कौन सा है? कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इन बिहार मेज इज ग्रोन इन राबी सीजन। और इसको जो है बिल्कुल ध्यान से मार्क कर लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। इसको मार्क कर, ए राम, सॉरी मैं भूल ही गए थे, ये तो नोट्स है, इसको जो है मार्क कर लेना, ठीक है। क्या कि जो मेज है, मेज जो है बिहार में राबी सीजन में जो है लगाया जाता है, ठीक है। अब वही बस वही हम होमवर्क दे रहे थे। अब ये तुम्हारा HW है, इसको पता करके आओ कि आखिरकार बिहार में मेज को राबी सीजन में क्यों उगाया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े बच्चों, जरा ध्यान देना। जैसे मिलेट्स पढ़े, देखो आ जाओ, अगर हाँ शुरू से आ जाओ, हम लोग डिस्कस करते हैं शुरू से। आ जाओ, चलो रिवाइज करते हैं, हाँ चलो। एग्रीकल्चर जो है कितना परसेंट पॉपुलेशन? एग्रीकल्चर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ठीक है। एग्रीकल्चर का कितना पैटर्न इंडिया में है? 3। कौन कौन सा? क्रॉपिंग पैटर्न कितना है? 3, हाँ ठीक है। अगर हम बोले एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने का पैटर्न 3, कौन कौन सा? प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कॉमर्शियल। अगर बात करें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किस फार्मिंग को कहते हैं? प्रिमिटिव को कहते हैं। अगर हम ये बोले कि प्रिमिटिव जो है इसमें
क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होता था? क्या यूज होता था? ओल्ड जैसे खुरपी, कुदारी, ये सब का यूज होता था। ठीक है, अगर बात करें जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में, क्या मिट्टी का प्रोडक्शन बढ़ जाता था? फर्टिलिटी लो हो जाता था। अगर हम बात करें कि बताओ जो है मैक्सिको में किस मिल्पा मैक्सिको में प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का क्या नाम है? हाँ, अगर हम बोले कि जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है बच्चों, वो किन चीजों पे डिपेंडेंट रहता है? मॉनसून और लिख लोगे? सेकेंड आ जाओ, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, अगर हम बोले कि जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, क्या इसमें केमिकल कम यूज होता है? बहुत ज्यादा यूज होता है। सेकंड, अगर हम बोले कॉमर्शियल फार्मिंग में के लिए, ठीक है, तो कॉमर्शियल फार्मिंग छोटे लैंड के लिए होता है? क्या सिर्फ अपने लिए होता है? ये मार्केट के लिए होता है, अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। इसमें ज्यादातर किन क्रॉप्स का हम लोग रखते हैं? प्लांटेशन क्रॉप, लाइक रबर, टी, कॉफी, शुगर केन, इटीसी। ठीक है, फिर हम लोग देखें मेजर क्रॉप्स के बारे में। मेजर क्रॉप्स बेसिकली 3 प्रकार के, कौन कौन से? राबी, जैद, खरीफ। राबी को सर विंटर में, अक्टूबर से नवंबर में सोन करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल और एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे वीट किसका एग्जाम्पल है? राबी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आगे हम लोग डिस्कस करें किस चीज का बच्चों, तो आगे हम लोग डिस्कस करें, फिर एग्जाम्पल्स हम लोग देखें जो तुम लोग को बिल्कुल याद कर लेना है। याद कर लेना एग्जाम्पल है, जैसे राबी में कौन कौन सा आता है, खरीफ में कौन कौन सा आता है, देखो, है ना। राबी में कौन सा आता है बच्चों? एक मिनट, क्रॉप 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 क्रॉप। राबी में आता है वीट आता है, बार्ले आता है, मस्टर्ड आता है, पी आता है और ग्राम आता है। देखो, पढ़ाई ऐसा चीज है कि तुम सिर्फ सुन करके और ताक करके नहीं आ जाएगा, तुमको घर पे जाना है, इसको लिखना है और 5 बार 7 बार रिपीट करना है, और फिर आके बोलना है कि गुरुजी हम 5 बार 7 बार बोले लेकिन फिर भी याद नहीं हुआ। हो ही नहीं सकता है कि तुम एक चीजों को 5 बार 7 बार बोले और फिर नहीं याद हुआ। एकमात्र जरिया है रिपीट करना, उसके अलावा आपको नहीं है कि आत्मज्ञान आ जाएगा। ठीक है ना। तो राबी में वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीज और ग्राम। खरीफ में बताओ, खरीफ में ज्वार, पैडी। ठीक है, अगर हम बात करें राबी, तो राबी किन किन रीजन में? पंजाब में हुआ, हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, अब बात, हाँ, अगर हम बात करें बताओ राबी इन्हीं स्टेट में क्यों? क्योंकि विंटर में ज्यादा नहीं, क्योंकि विंटर में रेनफॉल होती है। ठीक है, और अगर हम हाँ, और ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ, तो अगर बोले कौन कौन सा एरिया ग्रीन रेवोल्यूशन में था, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। कोई दिक्कत? आगे देखो, खरीफ में एरिया देखो, खरीफ में, अब तुम एक बात बताओ, खरीफ में क्या चाहिए? पानी चाहिए। आसाम में पानी होता है भयानक, वेस्ट बंगाल में होता है ऑफ कोर्स, केरला में भी बहुत होता है। केरला तुम देखो ना, नीचे वाले सेक्शन देखो, ये वाला कोस्टल रीजन में पानी होगा कि नहीं होगा? यहां देख ले, देखो, तमिलनाडु में होगा, केरल में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, तमिलनाडु में भी होगा, तमिलनाडु लिखा हुआ है ना। फिर बंगाल होगा, उड़ीसा होगा, वेस्ट बंगाल होगा, आसाम होगा। हो गया पूरा। ठीक है, खरीफ क्रॉप। कोई दिक्कत? अच्छा, ओस, अमन और बोरो जो है किसका क्रॉप है? जो कि कहाँ होता है? असम में, वेस्ट बंगाल में, और क्या होता है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें किसका? राइस का, है ना। राइस का सबसे पहले बात करें तो राइस सब सेकेंड नंबर पे आता है ना। सेकेंड नंबर पे आता है प्रोडक्शन में आफ्टर चाइना। खाने में फर्स्ट नंबर पे आता होगा। ठीक है, और तुमको क्या याद रखना इसमें? सर इसमें ज्यादा पानी चाहिए और टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, एरिया देख लिए।
कोई दिक्कत? वीट सर सेकंड है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, जिस जो कि किस रीजन में होता है देख लिए। और वीट याद है, वीट किस में आ गया फिर? राबी में आ गया। ये सब हो गया। अब देखो आगे, अब जो बच्चा घर पे जा करके अगर इन सारे टॉपिक्स को वापस से बुक से नहीं पढ़ेगा, 1 नंबर का गधा होगा। क्या होगा? अब तुम लोग देख लो, गधे हो कि गधी हो। ठीक है, मिलेट और मेज घर। आ जाओ, देखो बच्चों, हम लोग को आज का टॉपिक पढ़ना है पल्सेस। क्या पढ़ना है? पल्सेस। सेम टू सेम वही बात कि पल्सेस को सर टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो क्या बोलोगे? 25 to 30 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, पल्सेस। आ जाओ, पल्सेस को टेम्परेचर कितना चाहिए बच्चा पार्टी? 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। मेरे साथ बोलना है 100 बार। 100 बार हम बोलो, 100 बार तुम लोग को बोलना है। ठीक है, आ जाओ। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, मतलब प्रोड्यूस करके उतना खा भी जाता है। ठीक है, पल्सेस। देखो बिहार में देखो, दाल भात चोखा, दाल भात चोखा, दाल भात चोखा। हम जैसे गरीबों के लिए तो और दाल भात चोखा। चलो आ जाओ, सुनो शांत। पल्सेस का टेम्परेचर और लार्जेस्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। देखो पल्सेस को ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए इसको, ठीक है ना, और ये ड्राई सीजन में भी सर्वाइवल कर जाता है। ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए, ड्राई सीजन में कर जाता है। बीइंग लेजुमिनियस क्रॉप, ऑल क्रॉप एक्सेप्ट अरहर। क्या बोल रहे हैं हम? अरहर। क्या बोले? सारे लेजुमिनियस प्लांट में अरहर को छोड़ करके बाकी सब जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अरे बोलो हाँ। पता है हम लोग को लेजुमिनियस प्लांट क्या करता है सर? लेजुमिनियस प्लांट क्या करता है सर? नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या पढ़े हम लोग? अरहर। और हाँ ठीक है, ARHAR, हमको डबल ए होता है। ठीक है, अरहर। अगर हम बोले बताओ पल्सेस को टेम्परेचर कितना चाहिए? कितना चाहिए? इंडिया सबसे ज्यादा पकाता है और खाता है पल्सेस को। सीजन कैसा चाहिए? इसमें तुम नॉर्मल भी लिख सकते हो, नॉर्मल सीजन चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, अरहर को छोड़ करके बाकी सारे के सारे दाल का क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। और देखो, दीज क्रॉप्स आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स। बोलो हाँ। पहले मक्का उगा दिए और फिर उगाए हम लोग पल्सेस, जिससे क्या हुआ कि मिट्टी का फर्टिलिटी बरकरार रहा। बोलो यस। ठीक है, तो हम लोग को सर बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो लेजुमिनियस प्लांट होता है सर, उसको मिट्टी के फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हम लोग बार बार प्रोड्यूस करवाते हैं। राइट, आ जाओ। एरिया कौन कौन सा है सर? बोलो मेरे साथ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, कर्नाटका। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कौन कौन सा है बच्चों? मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, कर्नाटका। आ जाओ रिवाइज करते हैं बच्चों। अगर हम बोले पल्सेस, क्या बोले? क्या बोले? बोलो ना। हाँ, PULSES। ठीक है स्पेलिंग? पल्सेज। अगर हम बोले सबसे पहला टेम्परेचर बताओ, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे क्या लिखेंगे? टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर तो हो गया, और हाँ ड्राई रीजन चाहिए, और या फिर मतलब ड्राई रीजन चाहिए नहीं यार, ड्राई रीजन में नहीं, ड्राई रीजन में भी सीजन में भी सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो मॉडरेट लिख सकते हैं ना। मॉडरेट सीजन। और अगर हम बोलेंगे इसको सर हम लोग कब प्रोड्यूस करवाते हैं, तो सर इसको हम लोग ज्यादातर क्रॉप रोटेशन के टाइम पे हम लोग यही करवाते हैं प्रोड्यूस। बोलो यस। और अगर बात करें कि ये क्या करता है सर, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बोलो हाँ। इसमें एक्सेप्शन क्या पढ़े थे बच्चों? अरहर। ठीक। इंडिया जो है INDIA, इंडिया क्या करता है बच्चों? सबसे ज्यादा क्या? हाँ, प्रोड्यूस भी करता है प्लस कंज्यूम भी करता है। हो गया कंप्लीट? ऐसे नोट्स लिखना है। डन ना?
तो मेनली पल्सेस में तुमको वाह, वेरी नाइस। मेनली पल्सेस में हम लोग को क्या याद रखना है? तो पल्सेस में याद रखना है सर कि इसको हम नहीं, एक मिनट, पल्सेस में ज्यादा क्या याद रखना है कि इसको सर हम लोग मिट्टी के फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, डन यहां तक पूरा पूरा बात। अब आगे आ जाओ, पल्सेस हो गया बच्चों, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। ऐसे नोट्स लिखना है। फिर आता है सुगर केन। क्या आता है? सुगर केन। देखो सबसे पहला क्या है कि सुगर केन कहां पे उगता है बच्चा पार्टी? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप या फिर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में सुगर केन बहुत जल्दी प्रोड्यूस करता है। बोलो नहीं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में सुगर केन बहुत शानदार उगता है। टेम्परेचर क्या चाहिए सर? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। बोलो यस। कहां उगता है? मेरी ओर फोकस करो, बोर्ड पे नहीं देखना है, जो बोल रहे उसको रिपीट करना है। राइट, कहां पे? टेम्परेचर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एनुअल रेनफॉल चाहिए, कम से कम कितना रेनफॉल चाहिए सर? 7, हाँ वेरी नाइस बच्चों, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर जो है इसको एनुअल रेनफॉल चाहिए। कोई इशू तो नहीं है? इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील। बच्चों यहां पे ध्यान देना, सबसे पहला पे कौन है और सेकंड पे कौन है? यानी कि सर पहले मात्रा में ब्राजील में ज्यादा शुगर केन उगता है और दूसरे में इंडिया में ज्यादा उगता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बताओ शुगर केन को टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 से 20, 30 नहीं चाहिए, 30 से ज्यादा हो जाएगा। 21 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए सर। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है सर या फिर रीजन में उगता है। इसको रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर चाहिए और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील के बाद। यहां तक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड आगे बढ़े। अगर हम ये पूछे कि बताओ पल्सेज का मेन मोटो क्या है प्रोड्यूस करने का? वेरी नाइस सर, सॉइल का फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग पल्सेस को प्रोड्यूस करवाते हैं जिसमें टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री तक चाहिए। और कौन सा पल्सेस जो है लिजुमिनियस में नहीं आता? क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है? अभी लिखवाएंगे तुम लोग से, कॉन्सेप्ट ब्रेन में रखना। यहां तक हो गया। मेन सोर्स ऑफ शुगर ये सब पता है ना, ये सब पता है। ये क्या लिखा होता? गुड़। ठीक है, ये सब पता है। यहां तक बात समझ में आ गया बच्चों? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। बाकी ये सब सर बनता है। एरिया कहां कहां है सर? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में। ठीक है, काफी यार बहुत। अरे इसको थोड़ी तुमको एक दिन में याद करना है, जब तुम रिपीट मोड पे करोगे ना तो पता कैसे करना है। देखो कैसे करना, हम तुमको एक ट्रिक बताते हैं। थोड़ा वेट, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले यहाँ पे आराम से भारत का मैप बना लो। देखो मैप हमको सबसे अच्छा बनाने आता है। आराम से क्या कर दो, भारत का मैप बना लो। शांत शांत शांत। भारत का मैप, वेट वेट बेटा वेट। भारत का मैप बना लिए। अब एक एक स्टेट उठाओ। जैसे अगर उठाए सिंपली हम क्या मान लेते, उठा दिए महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में ऐसे तीर बनाओ। इसमें क्या लिखना है कि देखो कि यहाँ पे शुगर कैन मिलता है, यहाँ पे क्या 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 मिलता है। फिर कर्नाटक उठाओ, क्या 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 मिलता है। फिर ये उठाओ, क्या क्या। ऐसे बनाना है नोट्स। ऐसे तुम रटोगी ना तो कभी याद नहीं होगा। स्टेट उठाओ, मैप, ब्लैंक मैप ले लो और ब्लैंक मैप में एरो बनाओ महाराष्ट्र में और सीरियल वाइज लिखो कि शुगर कैन मिलता है, मेज मिलता है, क्या क्या मिलता है। पंजाब उठाओ, शुगर कैन मिलता है, व्हीट मिलता है। ऐसे मार्क करो, एक झटके में याद होगा। तो कल का होमवर्क यही लिखो कि ब्लैंक मैप पे इंडिकेशन करना है। लिखो, वर्क हो गया। ब्लैंक मैप पे, हाँ ब्लैंक मैप पे इंडिकेशन करना है स्टेट वाइज। ऐसे किया जाता है तैयारी। ऐसे नहीं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है बुक में लिखा हुआ है रटते रह जाओगे लेकिन कभी 100% याद नहीं होगा कि शुगर कैन में और क्या क्या था। लेकिन अगर तुम ऐसे स्टेट मार्क करोगे तो एक झटका में याद हो जाएगा। बोलो यस। आ रहा बात समझ में? जो तरीका सिखा रहे वैसे करो। ठीक है, ये बात हो गया। तो सर शुगर कैन में आ जाओ, रिवाइज करते हैं। शुगर कैन यहाँ पे लिख दिए, शुगर कैन। शुगर केन हो गया ना। चलो बताओ, शुगर केन हम लोग का सब
सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल, बोलो मेरे साथ, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल क्रॉप है सर। सर इसको टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और क्या सर शुगर, हाँ रेनफॉल, रेनफॉल कितना चाहिए, रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर चाहिए रेनफॉल एनुअली। यहाँ पे क्या है, ये एनुअली है। और आगे आ जाओ, अगर बात करें इसका, हाँ इंडिया जो है, इंडिया किस पे है बेटा, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। ब्राजील कहाँ कितने पे है, तो ये फर्स्ट स्थान पे है। और आ जाओ, हाँ इसका सोर्स, अब सोर्सेस तो पता है ना क्या क्या सोर्सेस है, शुगर है, लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद स्टेट याद नहीं करना है, स्टेट ऐसे याद नहीं करना है किसी में, जो हम मैप का तरीका बताए वैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद कल के कल हो जाना चाहिए, हम सबका मैप चेक करेंगे, और नहीं कि तो उठा उठा के पटकेंगे फिर, ठीक है, गॉट इट। हाँ यहां तक बात समझ में आ गया। शुगर केन, देखो शुगर केन बिहार, लेकिन पता है बात क्या है, अब तो सोचना तुम लोग, शुगर केन प्रोड्यूस करवाने में बड़ा दिक्कत है, बहुत दिक्कत। कैसे है, सबसे पहली बात तो इसको जो है चींटी और चूहा के हमलों से बहुत बचाना पड़ता है, चींटी और चूहा के हमलों से, और तो और दो पैर वाले जानवरों से बहुत बचाना होता है। हाँ तुम, ठीक है, अगर तुम देखो ना, अगर तुम गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, हाईवे पे कहीं देखी कि गन्ना बड़ा बड़ा वो किया हुआ है, तो बिहार यूपी के लेकर क्या करेगा, कूदता है, 5-7 वो गन्ना कवार के गाड़ी में भर गाड़ी खाते जा रहा है, होता है ना चिड़िए दे। तो इस कारण से किसानों को बहुत सफर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा, नहीं सफर करना पड़ता है कि शुगर कैन प्रोडक्शन, इसको बचा करके रखने में सफर करना होता है। चूहा तो एकदम आतंक मचा के रखता है, चूहा और चींटी ठीक है ना। और दो पैर वाला जानवर, जहां देखता है कि गन्ना, ऐसा मुंह से एकदम पानी टपकने लगता है कि नहीं। तो ये सब चीज है। तुम चल पीछे, चलो पीछे चलो, संध्या, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आया ना। तो शुगर कैन लिख लोगे, पल्सेस लिख लोगे, शुगर कैन लिख लोगे, अभी लिखवाएंगे हम, यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं बच्चों, बताओ इंडिया फर्स्ट पे है कि सेकंड पे है शुगर केन में, सेकंड पे है। अगर हम बोले कितना रेनफॉल चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बोलेंगे कि किस क्रॉप को ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे आ जाओ। फिर आता है बच्चों क्या, ऑयल सीड। देखो इसमें क्या है कि 2018 इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। तो यहां से हम लोग क्या देखें कि 2018 में क्या हुआ कि चाइना क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट जो है, चाइना फर्स्ट पे था 2018 में, और सेकेंड पे कौन आ गया, सेकेंड पे इंडिया आ गया, बोलो यस, ठीक है। तो अगर हम बोले कि ये डाटा कब का है, तो 2018 में बोला गया, देखा क्या गया कि ऑयल सीड प्रोडक्शन में, हेलो, ऑयल सीड प्रोडक्शन में बिल्कुल फोकस मेरी ओर होना चाहिए और लेजर फोकस होना चाहिए, ठीक है, एकदम शानदार तरीके से। 2018 में एक रिपोर्ट निकलता है और उस रिपोर्ट में देखा जाता है कि चाइना फर्स्ट नंबर पे प्रोड्यूस कर रहा है ऑयल सीड और इंडिया सेकंड नंबर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो सर, 12% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया क्या था, क्या था, यानी कि मतलब टोटल क्रॉप्ड एरिया में से 12% पे रोपा जा रहा था क्या, ऑयल सीड। मेन ऑयल सीड कौन कौन सा है, अब इसको याद रखना है, कमॉन मेरे साथ 100 बार बोलना है, बोलो, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन। कितने परसेंट एरिया पे, 12% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया पे ऑयल सीड कौन कौन सा, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और ग्राउंडनट, कोई दिक्कत। अब आगे देखो, देखो ग्राउंडनट अकाउंट्स हाफ ऑफ मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन आवर कंट्री। ग्राउंडनट पता है ना सर, ग्राउंड इन सभी
ऑयल सीड में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन सा है? ग्राउंड नट। आगे देखते हैं, फोकस। देखो बच्चों ध्यान ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है ये? हेलो, गुजरात। गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। एग्जाम में पक्का आएगा कि कौन सा स्टेट जो है ग्राउंड नट को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु 2019 एंड 20। इस टाइम पे जब रिपोर्ट निकला तो देखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है कैस्टोर सीड। क्या लिखा हुआ है? कैस्टर सीड। हम कैस्टोर बोलेंगे, क्या दिक्कत है? कैस्टर सीड। कितने अंग्रेज हो तुम लोग कि CASTOR, कैस्टर। ठीक है, कैस्टर जो है ग्रोन एज रबी एंड खरीफ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम मारो। अगर हम बोले, सबसे पहली बात तो ये कि कैस्टोर सीड किस में आता है, तो ऑयल सीड में आता है, पल्सेज में नहीं आता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैस्टोर सीड पल्सेज में आता है, बिल्कुल भी नहीं। कैस्टोर सीड किस में आता है बच्चों? यहां देखते रहना कि ग्रीन बटन जल रहा है नहीं जल रहा है, ठीक है? अंदर, ठीक है। कैस्टर सीड जो है ऑयल सीड है सर, ठीक है। और ये जो कैस्टर सीड है, क्या लिखा हुआ है? इसको एज अ राबी क्रॉप और एज अ खरीफ क्रॉप के जैसा प्रोड्यूस कराया जाता है। हाँ, इजी ना? कौन सा सीड सर? कैस्टर सीड प्रोड्यूस या फिर ग्रोन एज राबी एंड खरीफ क्रॉप। कैस्टर सीड किस में आता है? ऑयल सीड में आता है। डन। गुजरात में सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस किया गया था और किया जाता है भी, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? लिनसीड एंड मस्टर्ड भी जो है ये कैसा क्रॉप है? मस्टर्ड। अब देखो मस्टर्ड याद है, ये देखो मस्टर्ड, तो हम लोग कह सकते हैं कि मस्टर्ड जो है सर कैसा सीड है? लिनसीड, सॉरी क्या है ये जो है, इसको राबी क्रॉप के जैसा प्रोड्यूस कराया जाता है। तो ऑयल सीड डन हो गया पूरा। आ जाओ याद करते हैं, आ जाओ यहां पे लिख दें ऑयल सीड। आ जाओ, चलो मेरे साथ बोलना, जो हम क्वेश्चन करेंगे वो बोलना, ठीक है? बताओ मेजर कौन कौन सा सीड है? मेजर ग्राउंडनट, कोकोनट और बॉयज स्पीक, मस्टर्ड और सोयाबीन। लिख लोगे? अगर हम बोले क्या? ग्राउंडनट। ग्राउंडनट कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा? गुजरात में। अगर हम ये बोले मस्टर्ड कैसा क्रॉप? लाइक राबी क्रॉप के जैसा इसको क्या कराया जाता है बच्चों? प्रोड्यूस कराया जाता है। सेकंड, अगर हम बोले कि टोटल क्रॉप्ड एरिया का कितना परसेंट? टोटल क्रॉप्ड एरिया का बच्चों 12% एरिया में हम लोग को जो है ऑयल सीड उगाना चाहिए। अगर हम बोले कि 2018 के रिपोर्ट में क्या कहा गया कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? चाइना था। सेकंड पे कौन था? इंडिया था। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अगर हम बोले क्या, कौन सा सीड था? कैस्टर सीड। क्या था? कैस्टर सीड था, ठीक है। क्या था बच्चों? कैस्टर सीड। कैस्टर सीड किसका रूप है? ऑयल सीड का। तो ये जो है किस तरीके से हम लोग ग्रो करवाते हैं? एज राबी एंड खरीफ क्रॉप के जैसा यूज करवाते हैं। और कुछ था इसमें पॉइंट याद आ रहा है? लिनसीड, लिनसीड और मस्टर्ड कैसा? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? बोलो पक्का कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाए। शुगर केन हो गया। एक मिनट, हेलो 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 हेलो, बताओ यहां तक कोई दिक्कत? याद हो गया? सर अभी तक हम लोग शुगर केन यूज कर लिए, अभी तक हम लोग पल्सेज यूज कर लिए, अभी तक हम लोग ऑयल सीड यूज कर लिए। बोलो यस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? याद हुआ कि नहीं हुआ?
हम लोग शुगर में देखें कि सर सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन में से 75 टू 100 सेंटीमीटर। हेलो 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 हेलो, एक मिनट जरा हमें समय दें। बैलेंस खत्म हो गया। बोलो यहां तक समझ में आ गया? आगे देखो बच्चों, शुगर केन हो गया, ये सब हो गया है। अच्छा टी है, ये सब हो गया ऑयल सीड हो गया ना, पल्सेस भी हो गया, शुगर केन भी हो गया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? टी पढ़ना है ना। हाँ टी पढ़ना है, आ जाओ टी। देखो बच्चों, टी जो है किसका एग्जाम्पल है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर का है, ठीक है सर। ये ज्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में प्रोड्यूस किया जाता है। रिक्वायर्ड डीप एंड फर्टाइल सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। चलेगा 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 चलेगा, लेकिन देखो एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक समझो कि सर अगर ट्रॉपिकल रीजन है, बिल्कुल 100%, और सब ट्रॉपिकल है, तो लॉजिक वाली बात है कि फर्टाइल सॉइल रिच इन ह्यूमस सब कुछ होगा, ठीक है। और ये जो है ऑफ कोर्स वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट, और इट इज हाँ ऑफ कोर्स कौन सा है, इसमें लेबर ज्यादा चाहिए ना, ठीक है। इट इज प्रोसीड विथ टी गार्डन, ठीक है। ऑफ कोर्स हम लोग को पता है कि टी गार्डन में हम लोग घूमने भी जाते हैं, जहाँ पे टी का प्लांटेशन हो रहा है उसको टी गार्डन बोलते हैं, यस और नो। फिर वहां से पत्ता उठाया जाता है और उसको फ्रेश किया जाता है, फिर वहां से चाय पत्ती बनाई जाती है ना, सुखा करके। एरिया कहाँ है? असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे बढ़ जाए, अब आ जाओ कॉफी। देखना जरा बुक में, उसके बाद शुगर केन के बाद यही था ना, है ना, ठीक है ना। अब आता है कॉफी, आ जाओ कॉफी। कॉफी क्या है सर? अगर हम बात करें कि क्या कॉफी हमारे यहां से प्रोड्यूस हुआ था, कौन से कंट्री से लाया गया है? यमन सबसे चूक, यमन कंट्री से लाया गया था, और अब हमारे कंट्री में धड़ल्ले से कॉफी का प्रोडक्शन हो रहा है। इनिशियली कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस इन, हाँ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट करो और ऐसे कर लो, प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। बाबा बुदन, तभी हम बोला बाबा बदन क्या, बाबा बुदन हिल्स, ठीक है। बट अब जो है नीलगिरी हिल्स कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में भी प्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे देखते हैं, कॉफी हो गया सर, टी हो गया, टी कॉफी के बारे में हम लोग को पता है। अब देखो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, आई थिंक इसके बारे में तुम लोग को पता होगा पहले से। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? ऑफ कोर्स फ्रूट और वेजिटेबल, नहीं पता, कोई बात नहीं। यहाँ आप देखो हॉर्टिकल्चर क्या होता है सर, जब हम लोग क्या करवाते हैं, जब हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को क्या करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसी को क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। 2015 इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट। जब हम लेजी हो जाते हैं ना, तो तब यही होता है, प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक। देखो 2015 में क्या हुआ कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ किस चीज का, फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। जब रहेगा चाइना के पीछे रहेगा, देखो हाँ तो बस पॉपुलेशन में ही हम लोग उसको पीछा कर सकते हैं। देखो अगर हम बात करें कि फर्स्ट नंबर पे कौन था, चाइना था, ठीक है। और कब, 2015 में। और सेकंड नंबर पे फ्रूट और वेजिटेबल में इंडिया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शांत। मैंगो कहाँ कहाँ पे होता है, देखो अब यहां से क्वेश्चन आएगा, मैंगो कहाँ कहाँ पे होता है,
महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में। ऑरेंज कहाँ कहाँ होता है? नागपुर और मेघालय में। बनाना कहाँ पे होता है? लीची। सेम कॉन्सेप्ट, फिर एक ब्लैंक मैप लेना है, ऊपर लिख रहा है हॉर्टिकल्चर, लिख दोगे। हॉर्टिकल्चर लिखने के बाद क्या करना है? सिंपल वही लॉजिक कि मार्क कर लेना है सबसे पहले महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? तो बनाना भी महाराष्ट्र में है सर, और फिर मैंगो भी महाराष्ट्र में है। ऐसे कर करके और ढूंढ ढूंढ कर याद करके रट लो, एग्जाम के बाद भूल जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, अरे ये सब चलो, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हॉर्टिकल्चर में क्या है सर? 2015 में इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा आफ्टर चाइना, ठीक है। और इसमें भी सिंपल करना है कि मैंगो, बनाना, लीची, पाइनएप्पल, ये सब जो है कहां कहां मिलता है देख लेना। अब हम लोग को पढ़ना है नॉन फूड क्रॉप्स। क्या पढ़ना है बच्चों? नॉन फूड क्रॉप्स पढ़ना है, ठीक है ना। यहां तक कोई इश्यू? आगे देखो, नॉन फूड क्रॉप्स में सबसे पहले क्या आता है? क्या आता है? रबर। क्या आता है बच्चों? रबर आता है। तो रबर जो है एक तरीके का इक्विटोरियल क्रॉप है। कैसा है? जिसको चाहिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। रेनफॉल देख लो कितना चाहिए, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। हाँ, और एवब 25 डिग्री सेल्सियस। देखो, अगर यहाँ पे लिख दिया इक्विटोरियल क्रॉप, इसका मतलब ये है सर कि इक्वेटर पे ज्यादा रेनफॉल होता है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, रेनफॉल ज्यादा होता है। तुमको एक फैक्ट पता है? हर दिन 2 से 4 बजे के बीच में यहाँ पे रेनफॉल होता है। और अगर रेनफॉल होगा तो हम लोग को पता है इक्वेटर पे इंसुलेशन ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। बोलो यस। टेम्परेचर ज्यादा मतलब ऑफकोर्स 25 डिग्री ज्यादा ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि सर रेनफॉल हो रहा है, टेम्परेचर है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होता है। तो बताओ, रबर को सर रेनफॉल चाहिए ज्यादा, टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिड रीजन चाहिए। अब ये कौन कौन सा एरिया है? केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, अंडमान है, निकोबार है, नहीं निकोबार, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। निकोबार में होता है, और मेघालय के गारो खासी जयंतिया है ना, तो हाँ, उसमें गारो हिल्स में जो है, मेघालय के गारो हिल्स में रबर का उत्पादन किया जाता है। सिंपल सी बात है, देखो रबर जो है इक्वेटोरियल रीजन में प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल फोकस करो। आगे देखो, ठीक है गधो, यहां ध्यान दो। देखो, पढ़ो पढ़ो, एंजॉय से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई को ज्यादा सीरियस लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखो, अब आता है बच्चों क्या? फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप में आता है, देखो कौन कौन सा? कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क और HEMP, हेम्प। 4 मेजर फाइबर क्रॉप है, और इसको रट लेना है। बिल्कुल घर पे जाना है, कॉपी लेना है, टहल टहल के फाइबर क्रॉप ऐसे बोलना है, जूट, कॉटन, नेचुरल सिल्क और HEMP। टहल टहल के याद करो, आंख बंद करो, फील करो कि कौन कौन सा है, ठीक है। कॉटन, जूट एंड हेम्प ड्राइव फ्रॉम मिट्टी से, और नेचुरल सिल्क से, कोकून से, ऑफ सिल्कवर्म ऑन ग्रीन लीव्स, ठीक है। ये सब पता है तुम लोग को, स्पेशली ऑन, पता नहीं सब चीज। रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म टू प्रोड्यूस सिल्क फाइबर, ये सब हम लोग को पता है। सेरीकल्चर, वेरी नाइस। अब आ जाओ कॉटन, कर लोगे ना ये सब? 3-4 बार जाके घर पे रट लेना और एग्जाम दे लेना, उसके बाद भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, फिर रटना, फिर भूल जाना, हाँ, क्या दिक्कत है? लेकिन हाँ, अगर एक बार याद कर लोगे तो ठीक है। अगर सही में तमीज से याद करोगे ना, तब मजा आ जाएगा। बिल्कुल क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। देखो नहीं नहीं नहीं, जॉब में देखो, वेट करो, जॉब में नहीं पूछा जाता है। ये याद कर रहे हो इसका मतलब आप सिंसियर हो, ये याद कर रहे हो मतलब आपका दिमाग वर्किंग है, ठीक है ना। ये सब चीज देखा जाता है ना, आप कितना, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आप चीजों को किस तरीके से टैकल कर रहे हो। दिस इज योर वर्क। वहां भी काम ही करोगे, यहां भी काम ही करोगे, ठीक है। आ जाओ, कॉटन। कॉटन बैकबोन स्टेट एंड फोकस। 2017 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। कोई दिक्कत? हाँ, अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉटन किस सॉइल में उगता है ज्यादा? रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। रिक्वायर्ड 2, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। अब कोई समझा सकता है इसका मतलब? एंड ब्राइट सनशाइन फॉर ग्रोथ। अब इस पे मार्क करो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कितना डेज चाहिए? 210 जो है
फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए। कितना चाहिए दोस्तों? 10 दिन। और जो है ब्राइट सनलाइट चाहिए। इसको बताना है तुम लोगों को कि फ्रॉस्ट फ्री डे का मतलब क्या होता है। हा? पक्का? रुको अभी वेट करो। ये कैसा क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है और रिक्वायर 6 to 8 मंथ टू मैच्योर। मैच्योर होने के लिए कॉटन को 6 से 8 महीने चाहिए सर। एरिया महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। याद रखना इन जिस एरिया में है वहां पे ज्यादातर ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ठीक है, ज्यादातर ब्लैक सॉइल पाया जाता है। कॉटन जो है किस सॉइल में उगता है? ब्लैक सॉइल में। और इसको टेम्परेचर जो चाहिए वो हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, ब्राइट सनलाइट चाहिए, 2010 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। ठीक है, सॉरी 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। वेयर इज माय प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब आगे देखो, जूट देखो, जूट नोन एज, अभी बता देते हैं, एक एक लाइन से क्वेश्चन आएगा क्योंकि वो सुनहरा दिखता है जब उसमें खेत। अरे ठीक है, ब्राउन दिखता है जिससे, अरे एक बकवास करती हो ना तुम, चाय 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 बोलते रहती हो। आ जाओ देखो, जूट जो है इसको कहते हैं नोन एज शांत गोल्डन फाइबर, रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ ग्रोथ, ग्रो वेल इन ड्रेन फर्टाइल सॉइल इन फ्लड एंड प्लेन। ऑफ कोर्स सर इसको भी चाहिए भरपूर मात्रा में पानी। एरिया कौन सा है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। यूज्ड इन गनी बैग, ऑफ कोर्स जूट बैग है ना, जूट बैग। रोप बनाने में, बैग बनाने में उसका यूज करते हैं। ठीक है, लूजिंग मटेरियल ड्यू टू हाई कॉस्ट। अब ऑफ कोर्स मार्केट। ठीक है, अब इसका ऑफ कोर्स इसका जो है प्राइस क्या रहता है? और यहाँ पे तुम्हारा एक मिनट इंसर्ट देना। देख बेटा, अब फोकस, शांत शांत। कॉफी हो गया, टी हो गया है, रबर हो गया, कॉटन हो गया और जूट हो गया है ना। अब एक टॉपिक तुम लोग पे छोड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। थोड़ा सा इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ये टॉपिक जो है कौन सा लास्ट टॉपिक, एक ये और ये मात्र 2 टॉपिक है। खुद से पढ़ो, नोट्स बनाओ और कल चेक कराना। ठीक है, ये जो लास्ट है ना, ठीक है, इसको कर लेना है। और बाकी हम तुम लोग से यही उम्मीद करते हैं कि कल ब्लैंक मैप आ जाना चाहिए, उसमें सारा स्टेट जैसे बताए हैं वैसे हो जाना चाहिए। प्लस में कल इस चैप्टर को 100% कंप्लीट करके आओ, ये तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद रहे, कल अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर समझ जाना, मजा आएगा कल। ठीक है, ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आज की सभा यहीं पे समाप्त हुई। धन्यवाद। ठीक है।